स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 और यहाँ पे चैप्टर का नाम है 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम इसका करेंगे 12वां सवाल। इसमें कहा है चट्टानों जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, आप देखते हो मूवीज में देखा होगा या जैसे भी है, आप जब तक कभी देखा हो तो उसमें लाइट हाउस लगा होता है समुद्रों के अंदर। तो चट्टानों में चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखो, ये यहाँ पे प्रकाश की बात कर दी गई है, कहीं पर वाइपर की बात की गई है, कहीं पर जैसे हम पिछले सवाल किए हैं किसी में वाइपर की बात कर दी, किसी में जो है छतरी की बात कर दी। सब जो जिनकी आकृति है वो किससे रिलेटेड हो रही है? वृत्त से रिलेटेड हो रही है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे समझना होगा कि एक लाइट हाउस है, यानी यहाँ पर एक लाइट हाउस है। ये ऐसे समुद्र का पानी है, समझ लो ये समुद्र का पानी है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये समुद्र का पानी है। इस पानी के अंदर एक लाइट हाउस लगा हुआ है, ऐसे लाइट हाउस लगा हुआ है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से ये लाइट ब्लिंक करती है और ये फैल जाती है। जब ये जलता है तो इसकी लाइट जो है चारों तरफ फैल जाती है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि जितने एरिया में 80 डिग्री का कोण, यानी 80 डिग्री का कोण वाले एक लाइट हाउस जिसका 80 डिग्री कोण त्रिज्यखंड में, तो यहाँ से यहाँ तक जो पानी का लेवल है, तो उसके अनुसार जो है ये एक लाइट हाउस चेतावनी देने के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे जितना भी ये कोण बना रहा है लगा हुआ है, लेकिन ये कोण जो बना रहा है ये 80 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको पता ही है कि ये लाइट हाउस है, लेकिन जो ये कोण बनाता है अपने प्रकाश के अनुसार, तो ये 80 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है? 80 डिग्री का कोण। इस चीज़ को समझना हो तो दूरी तक रंग का प्रकाश फैल जाता है। तो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग फैल जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, यानी इसकी जो है ये त्रिज्या बता दिया इसने 16.5 किलोमीटर। तो ये हमें समझ जाना चाहिए, ये क्या है? त्रिज्या है 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आर आ गया 16.5 किलोमीटर और एंगल थीटा का मान आ गया हमारे पास 80 डिग्री। ये हमें नोट कर लेना है। तो क्या है, किस में बता रहा है? ये वृत्त के रूप में ही बता रहा है, लेकिन फैल जाता है जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। और पाई का मान जो है इसमें ऑलरेडी इसने कहा है इतना लेके रखना, कितना? 3.14। तो पाई का मान भी ऑलरेडी इसमें बता दिया है 3.14। तो ये किलोमीटर में ही होगा, पाई का मान 3.14 दे दिया। तो ये सब हमें समझ में आ गया। अब ये कहता है फैलता है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे लाइट हाउस का, जैसे भी समुद्र में लहरें उठती हैं तो ये जो है प्रकाश फैलता है और कोण बनाता है, और उसकी त्रिज्या जो है हमारी इसके बीच में जो है 16.5 की है। चाहे नीचे ले लो चाहे पूरा वृत्ति बहनता फैलाता है, लेकिन हमें समुद्र तल के अनुसार देखना है। समुद्र तल के ऊपर पड़ता है, ऊपर की तरफ। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो ये त्रिज्य खंड बना रहा है। क्या बना रहा है? त्रिज्य खंड बना रहा है। किसी भी सिचुएशन में क्या बना रहा है? त्रिज्य खंड बना रहा है। तो त्रिज्य खंड बना रहा है तो हमें इसमें त्रिज्य खंड के फॉर्मूले के अनुसार सूत्र लगा के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इसको, इस सवाल को देखते ही आपको समझ जाना होगा। और इसमें एक त्रिज्य कहने वाले कौन है? त्रिज्य खंड कौन है? त्रिज्य खंड की बात करिए तो लाइट हाउस में ये वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के इस भाग को ज्ञात क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले ही इसने त्रिज्या खंड का भी नाम दे दिया है, तो आपको नॉर्मली समझ जाना चाहिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला लगा के। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में हमारे पास क्या दिया हुआ है? लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है हमारे पास? सबसे पहले लिखेंगे कोण। कोण थीटा का मान कितना दे रखा है इसने? 80 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। त्रिज्या का मान कितना दिया है यहाँ पे? त्रिज्या
आर बराबर देखिए 16.5 किलोमीटर। तो इस तरह से किलोमीटर लिखें, 5 किलोमीटर, ये नहीं, और के एम भी लिख सकते हैं किलोमीटर। तो उसके बाद पाई का मान ऑलरेडी इसने दिया है। पाई का मान कितना दे रखा हमारे पास, पाई 3.14। जब त्रिज्या का मान किलोमीटर में, तो इसका मान भी हम किलोमीटर में ही रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का। तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्या है हमारे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के अनुसार फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर का वर्ग, यानी पाई आर स्क्वायर। तो आगे बढ़िए, थीटा का मान ऑलरेडी दे रखा है 80 डिग्री, बटे में 360 रखिए, गुणा में पाई का मान इसे कुछ नहीं ये बता रखा 3.14, हम 3.14 रखेंगे, गुणा में त्रिज्या का मान 16.5 है, तो 16.5 को 2 बार लिख लेंगे। तो जो कटता है उसे काट लीजिए, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, 8 से कट सकता है 36, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 32, नहीं कटता, 8 के 8, 8 नहीं कटता, 4 पे कट सकता है। तो 4 पे काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 नी में 36। तो ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 नी में 36, और इधर कितने बचे यहाँ पे, ये लिख लेते हैं आगे बढ़ने पर, 2/9 गुणा में 3.14 गुणा में 16 इनके बटे में एक एक मान लो, जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे एक मानते हैं, गुणा में 16.5/1। अब आप इनकी गुणा करके, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता, आपको ये नॉर्मली याद होना चाहिए। अगर इस प्रकार का सवाल आए और इनकी गुणा आए, तो आपको इसका आप गुणा करके देख सकते हैं रफ काम में, तो वो आपकी आएगी 189 करने पर और भाग करने पर आपको प्राप्त होगा 189.97 वर्ग किलोमीटर, यही आपका आंसर आएगा। तो आप करके देख लेना, ये हो जाएगा सॉल्व, और इस तरह से ये इसका आंसर होगा। वैसे आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी गुणा वुणा करें, आपको नॉर्मली इसका आंसर याद होना चाहिए, आप समझ जाएंगे इस प्रकार से है तो इसका आंसर ये होगा। बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, टाइम है तो करने के बाद भी आपके पास 189.97 वर्ग किलोमीटर का आपका आंसर आएगा इस सवाल का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।